नमस्कार सभी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो रहेगा दोस्तों ध्यान के ऊपर। ध्यान किस प्रकार से लगाया जाता है, ध्यान के चरण क्या होते हैं, किस प्रकार से हमें समझना है कि हमें ध्यान कब करना है, किस समय ध्यान करना चाहिए, किस समय ध्यान को करना बहुत ही उपयोगी रहता है, किस समय ध्यान को करने से हमारा मन शांत होता है, हमें कब ध्यान करना चाहिए। मैं किसी भी ऐसी बात को नहीं बोलूँगा जो कि अनलॉजिकल हो या आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। आज केवल सॉल्यूशन की बात होगी, क्योंकि ध्यान के ऊपर इतनी भ्रांति हो रखी है। कोई कहता है कि केवल बैठ जाओ, आंखें बंद करो तो ध्यान हो जाएगा। कोई बोलता है कि विचारों को देखो और वो खुद ही शून्य हो जाएंगे। कोई बोलता है कि ये करो, कोई बोलता है वो करो। पर मैं आपको आज इसका एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा। जानते होंगे ओशो को। ओशो से मैं इंस्पायर होकर इस चीज़ को आपको बताऊंगा आज कि ध्यान रियलिटी में क्या है, किस प्रकार से आप ध्यान को लगाते हो, आप ध्यान का मतलब समझते क्या हो। अष्टांग योग में आप जाओगे तो ये धारणा के बाद ध्यान बताया गया था, क्योंकि अष्टांग योग का मतलब था 8 अंग योगा के। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। पहले धारणा सिद्ध करनी होती है, फिर ध्यान बताया गया है। अगर सबसे पहले तो आपको दिक्कत तभी होगी जब आपकी धारणा शुद्ध नहीं होगी, जब आपकी धारणा उस लेवल की नहीं होगी कि आप ध्यान की ओर जा सकें। पहली प्रॉब्लम तो आपको यहीं पे क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का एक स्टेप होता है। चलिए मान लीजिए आप डायरेक्ट ध्यान पे भी जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो शायद आप ये ईजी हो जाता है आपके लिए फिर ध्यान पे जाना, अगर आप इन सब स्टेप को कंप्लीट करके आते हो। अगर आप एकदम से ध्यान की ओर जाते हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरी इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि ध्यान की ओर जाना है मतलब आपको अपनी श्वास की ओर जाना है। आपको एक एक श्वास से एकाग्रचित होना है कि एक एक श्वास शरीर के अंदर जा रही है, उसके प्रति सचेतन रहना है। आपको पता होना चाहिए वह ध्यान है। जब आप मन से प्रसन्न हो, जब आप ऊर्जावान अपने को महसूस करो, आपके घर में कुछ खुशी का माहौल है, तो उसमें से एक क्षण अपने लिए निकाल लो। मनुष्य ही गलती करता है। जब वह खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो उस समय उसको उस क्षण से थोड़ा सा साइड हो जाना चाहिए और कहीं पे भी लेट जाओ, कहीं पे बैठ जाओ, मन शांत कर लो। श्वास का आना जाना, इनहेल एक्सहेल, कितना अच्छी प्रक्रिया, मन एकदम से शांत होगा। जो वो ध्यान होगा, वो ध्यान उस प्रकार का होगा जिस प्रकार से एक जो बाल अवस्था में शिशु होता है ना, बच्चा होता है, वह किस प्रकार का ध्यान करता है। एक छोटा बच्चा 24/7 ध्यान की अवस्था में होता है। वह कुछ भी कर रहा होता है पर उस चीज़ के प्रति सचेतन नहीं होता है। उसका मन शांत होता है, बुद्धि एकाग्र होती है, वो बस प्रक्रिया कर रहा होता है बस। पर उसके अंदर मेडिटेशन चल रहा होता है, ध्यान की ओर होता है वह। वो ध्यान की ओर है, वह ध्यान कर रहा है, उसे बोलते हैं ध्यान। इस प्रकार से अगर आप ध्यान करोगे तो आपको एक उच्च स्तर प्राप्त होगा। जब आप प्रसन्न हो, खुश हो, चित्त खुश हो, बहुत खुशी आपको हो रही है, उस समय ध्यान करने की कोशिश करिएगा। उस समय भगवान को याद करिएगा। दुख के समय तो आप भगवान को वैसे भी याद करोगे तो वैसे भी दुख मिलेगा, परंतु जब आप सुखी हो उस समय इन सब चीज़ों को करना आपको ज़रूर आपको एक एक पॉजिटिव एक तरीके का बैलेंस प्राप्त होगा। तो वो बैलेंस आपको चाहिए होगा अगर आप ध्यान की ओर जाना चाहते हो, मेडिटेशन की ओर जाना चाहते हो। और ये प्रक्रिया बहुत ही सुलभ हो जाएगी जब आप ऐसा करेंगे। ये अभी आपको बहुत कठिन लगता होगा, किसी के पास जाओ तो भाई ध्यान क्या है, आपको कुछ भी बोल देते हैं, यार बहुत प्रक्रिया है, गहन प्रक्रिया है, ऐसा है वैसा है। जब आप खुश हो, वो खुशी भी एक ध्यान है, वो प्रसन्नता भी एक ध्यान है, आपके अंदर दया है वो भी एक ध्यान है, आपके अंदर गुस्सा नहीं है वह भी एक ध्यान है, वो भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। उस ध्यान को पहचानिए तो आप चौबीसों घंटे अपने को ध्यान में ही पाएंगे। आप अपने को खुशी में ही पाएंगे, आनंद में ही पाएंगे। आनंद इस श्वास के साथ भीतर जा रहा है और इस श्वास के साथ आपकी जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वहाँ प्रभावित हो रहा है। आपके अणु अणु के अंदर ये श्वास प्रभावित हो रहा है, तो ये श्वास ही आपके जीवन को बदलेगा। यही आपको ध्यान का असली मतलब समझाएगा, मेडिटेशन का असली मतलब समझाएगा। जब आप इस श्वास के प्रति सचेतन होंगे और जब आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एक बालक के समान, तब आप ध्यान को असल में महसूस कर पाएंगे कि ध्यान है क्या। जब आप बिल्कुल शून्य अवस्था में निरंतर जो आपके विचार हैं आपको भटकाते रहेंगे, परंतु जो इस प्रकार एक बालक होता है वो आप उस प्रकार से अपने उन विचारों को अगर रखोगे तो आप एक प्रकार से शांत हो जाओगे। वही ध्यान है। आप एक अलग दुनिया की ओर जाना चाहते हो जहाँ पे कि बिल्कुल शून्य अवस्था है। शून्य अवस्था का मतलब जो ये बाहर का कचरा है वहाँ सब वो चीज़ें नहीं है। एटलीस्ट आप वहाँ इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि बाहर से आप परेशान हो चुके हो, आपको बाहर से स्ट्रेस मिल रहा है, केवल बाहर से। अंदर से आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। अगर आप अपनी अंदर की दुनिया को जानना चाहते हो, अगर आप रुक के वापस जाना चाहते हो भीतर की ओर, तो आपके लिए ध्यान बना हुआ है। तो आप ध्यान की ओर जाइए।
फिर वहाँ पे ध्यान आपको हेल्प करेगा, वहाँ पे ध्यान आपको अलग आयाम की ओर लेके जाएगा, वहाँ पे ध्यान आपको एक सद्बुद्धि प्रदान करेगा, एक ऊर्जा प्रदान करेगा। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से सारा अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार से ध्यान के अवतरण से मनुष्य के अंदर का जितना भी दुर्गुण है, जितना भी कचरा है, वह सब नष्ट हो जाता है। यह ध्यान की महिमा है। और ध्यान इस प्रकार से होता है कि मनुष्य अपने भीतर जाता है और अपने भीतर के अंदर की जो उसकी संरचनाएं हैं उसको देखता हुआ अंदर में ही लीन हो जाता है और अंत में पाता है कि वह शून्य है। यह शरीर उसका नहीं है, यह मन उसका नहीं है, यह विचार उसके नहीं है, यह भाव उसके नहीं है। जो उसका है वो केवल उसमें लीन हो जाता है और जो वो है वो केवल एक हवा मात्र है, क्षण मात्र है। कई प्रक्रिया बताई गई है ध्यान की। कोई बोलता है कि सांसों में ध्यान दीजिए, इनहेल ध्यान दीजिए कि कहाँ से श्वास जाते हुए किस तरीके से बॉडी के एक एक ऑर्गन में एंटर कर रही है। ये श्वास एक ऐसी चीज़ है जो कि 24/7 आपके पास है और ये ध्यान ही आपको उस स्तर तक लेके जा सकता है जहाँ पे कि आपको मोक्ष मिलेगा, जहाँ पे आपके विचार शांत होंगे, वहीं पे आपका क्या होगा, जीवन स्थिर हो जाएगा। क्योंकि जो ये श्वास है ये चढ़ती है, उतरती है, शरीर के अंदर ये अवतरण हो रहा है श्वास का, पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है सांस। तो ये सांस का एक ऐसा माध्यम है जो आपको ध्यान की ओर लेके जाएगा। सांस से आप क्या समझ सकते हैं कि श्वास एक ऐसी गति है जो आपके शरीर में मरते दम तक चलती है। जब तक आपका शरीर ना ख़त्म हो जाए, नष्ट ना हो जाए, तब तक ये श्वास आपके साथ है। तो आप किसी भी समय ध्यान की ओर प्रस्थान कर सकते हो। पर मैं आपको एक तरीका है, एक लॉजिकल है कि मनुष्य ध्यान पे जाने की कब कोशिश करता है, जब वह बहुत परेशान होता है। ये पूरी प्रक्रिया ही उल्टी हो जाती है। जब मनुष्य क्या करता है, जब वह बहुत परेशान होता है तब वो ध्यान करने की कोशिश करता है। जब वह बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत स्ट्रेस में है, तो उस समय आप कैसे ये काम कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी थके हुए हो और आप थके मन से और काम करने की कोशिश करोगे तो आपको उस समय रेस्ट चाहिए। आप उस समय ध्यान करने की कोशिश करोगे। मैं उस ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी बात सब लोग करते हैं कि बस ऐसे बैठ जाओ मूर्छित अवस्था में। मुर्दों की जरूरत नहीं है। ध्यान होना चाहिए हंसता खेलता, जिसमें मनुष्य के अंदर से प्रसन्नता उभार हो रही हो, खुशी फैल रही हो, वह ध्यान है। अगर आप उसको ध्यान समझते हो कि मुर्दे के समान बैठ जाओ, सब हो गया है, ये हो गया है, कुछ नहीं हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, कुछ नहीं हुआ है, ना कुछ होगा, ना कुछ घटित होगा। अगर ऐसे काम इस तरीके से जाना चाहोगे तो कुछ भी घटित नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ध्यान के बारे में ये जो मैंने आपको नॉलेज दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया होगा ध्यान के ऊपर। और मेरी वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक सपोर्ट करिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत दोस्तों। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।